पहले आपको बताएं, सस्ती अशिया का हसूल अवाम के लिए नामुमकिन हो गया। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी भी नामुमकिन बना दी। दूध, चाय, क्रीम, जूसेस और दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। मुरासला भी जारी। 1 लीटर दूध 30 रुपए तक महंगा। फी लीटर पैक 217 से बढ़कर 247 का हो गया। 900 ग्राम चाय की रोही एडिटर अमजद बुखारी साहब मौजूद थे। आपका सर बेहद शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। अशिया ज़रूरिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। घी की कीमत में होशरुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा। 375 रुपए फी किलो मिलने वाला घी अब 490 रुपए का हो गया है। शहरी सस्ते घी से भी महरूम हो गए हैं। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। बिल्कुल, सस्ता घी भी अब सस्ता नहीं रहा है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज में जो घी आवाम को सस्ता मिलता था उसमें अब 115 रुपए का इजाफा हो चुका है। आवाम से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। सर, घी महंगा हो गया है, शॉर्ट भी हुआ है, काफी टाइम से आ नहीं रहा, क्या कहेंगे? आज लेके जा रहे हैं, कल का पता नहीं है, यहाँ होगा नहीं, आटा होगा नहीं होगा। हम तो खुद इस बात पे बड़े परेशान हैं। यकीन करो, गरीब आदमी की जिंदगी या लाइन में लगे या कमाने जाएं। महंगा भी कर दिया, हर चीज महंगी हो गई। रात 22 रुपए डॉलर बढ़ गया, 19 रुपए। अच्छा, उनकी दौलत तो बैंकों में पड़े पड़े बढ़ रही है ना भाई, डॉलरों में पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी करप्शन है, किसी को पता ही नहीं। वो तो कहेंगे हमारे हाथ साफ है, हमें तो कुछ भी नहीं, हम तो पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लेके गए। डार को लेके आए थे जो उंगलियों पे, और वो का हिसाब करता है। भाईजान आप बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर पर आवाम आती है, क्या दिन जाया करती है अपना? इतनी जाया नहीं करती, और कैसे खड़े लोग, ये टाइम जाया करने वाली बात है। ये घर के काम छोड़ के, बच्चों में मजदूरी छोड़ के यहाँ पे आए हुए लोग, किस लिए आए हुए कि कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं। हमें तो महीना 1.5 महीना हो गया, यहाँ घी मिलता नहीं है, ना घी है ना आयल है, कोई चीज़ भी नहीं, सिवाय आटे के। आटे के साथ भी आप उसके साथ खरीदारी करो तो आटा तुम्हें देंगे, वो बगैर खरीदारी पे आटा नहीं दे रहे। वो क्या सहूलत है गवर्नमेंट की? कुछ भी नहीं है, क्या करें हम? ठीक है जी, कोई सहूलत जो है आवाम को वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अंकल, घी सस्ता भी महंगा भी हो गया है, शॉर्ट भी हुआ है, क्या कहेंगे? मेरे पास पैसे पूरे पूरे, वो कह रहे हैं जी आप एक्स्ट्रा चीज परचेज करेंगे तो फिर आटा मिलेगा। नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। ये कह रहा था मैं अपने कपड़े बेच के मैं आटा प्रोवाइड करूंगा। ये नहीं कहा उसने कहा अवाम के कपड़े बेचूंगा। असल में इसने अवाम के कपड़े बेचने थे जो कि उसने बेच दिए। अवाम जो है वो सख्त नहीं रखती है, तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि इन रूल्स को जो है वो बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को जो है वो रिलीफ जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ घी जो है वो भी उनको रिलीफ मिल सके। इब्राहिम खान, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, डॉलर की कीमत में इजाफे ने अवाम को परेशान कर दिया। एक ही रोज में शाख और अनोश की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदी मुगल से। जी नदी मुगल, बताइएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। अगर कल से आज तक की अशिया खुर्द कीमतों की बात की जाए तो घी की कीमत में 20 से 25 रुपये फी किलो इजाफा हो गया। उसके साथ साथ चीनी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। और शहरी ये कहते हैं कि अब महंगाई की वजह से जीना हुआ है मुश्किल। मजीद हम बात करेंगे, शहरी हमारे से मौजूद है। क्या कहेंगे, क्या चीज़ खरीदी है आपने, कितना बिल बना है और कैसे गुजर बसर हो रहा है? 3 किलो घी खरीदा है, चीनी खरीदी है 3 किलो, और एक पत्ती का पैकेट। 2100 रुपये बिल बन गया। 700 रुपये दिहाड़ी है, मजदूरी पूरा ही नहीं है। 3 दिन काम करने से ये 2100 का सौदा मिला है। 3 दिन की दिहाड़ियों से 1 दिन का सामान आया है। क्या कहेंगे, डॉलर की ऊंची उड़ान है, महंगाई बहुत ज्यादा होगी, आम आदमी कैसे गुजर बसर करेगा? कोई गुजर बसर नहीं हो रहा है, सारी महंगाई हो जा रही है। अच्छी तरह गरीब बंदा वैसे मर रहा है। क्या बंदा सौदा ले, जिसकी 400-500 रुपये दिहाड़ी है वो तो वैसे नहीं सामान ले सकता है। और मैं पूरे हफ्ते का लेके जाता था, अब एक दिन का लेके जाता हूँ राशन, महंगाई की वजह से। सिर्फ महंगाई की वजह से और डॉलर का मजीद जो रेट बढ़ा है उससे मजीद महंगाई बढ़ी है। दुकानदार इनसे बात कर रहे थे, क्या कहें, कल डॉलर का रेट बढ़ गया तो अशिया खुर्द की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, डॉलर की वजह से हर जो फैक्ट्री वाले हैं वो फ़ौरन घी के रेट बढ़ा देते हैं। आवाम बेचारी परेशान हो जाती है कि फ़ौरन रेट बढ़ जाता है, लेकिन उनके पास पुराने रेट का पड़ा होता है। वो पहले व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे दिखा देते हैं जी ये रेट आ गया है। हम भी परेशान हैं, आवाम भी बहुत परेशान है। जी, दुकानदारों का कहना है कि उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है और परेशान है। नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर की कीमत से काम, सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब की कीमत 100% इजाफा कर दिया गया। किलोवाट के सिस्टम की कीमत 55 लाख से 13 लाख तक पहुंच गई।
किलोवाट के सोलर सिस्टम की कीमत 7 से 8 से 17 लाख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आपको बता रहे हैं किलोवाट का सोलर सिस्टम 10/9 से बढ़कर 23 लाख रुपए तक पहुंच गया। 12 किलोवाट का सिस्टम 12 से 24 लाख रुपए तक पहुंच गया। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार बढ़ाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। कीमतों में इजाफे से सोलर सिस्टम पर मुंतकिली सार्फिन के लिए मुश्किल हो गई। आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमतों में अदम इस्तेहकाम सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब की कीमत में 100% का इजाफा किया गया है। मजीद जानेंगे साइद सिफरा से। जी साइद बताएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था ताकि सार्फिन सस्ती बिजली बनाकर खुद भी इस्तेमाल करें और कौमी ग्रिड स्टेशन में उसको शामिल करके अपने बिलों में कमी ला सकें। लेकिन जो डॉलर की कीमत हैं उसमें चूँकि अदम इस्तेहकाम है तो सोलर सिस्टम के जो कनेक्शन हैं उनमें भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है कि कीमतों की अगर बात की जाए तो 5 किलोवाट का जो पहले कनेक्शन था वो 5,50,000 रुपए तक लग जाता था, लेकिन अब उसकी कीमत 13 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह 7 किलोवाट का जो कनेक्शन था वो 8 का पहले था, अब वो 17 लाख। 10 वाला कनेक्शन जो है वो 9 लाख से 23 लाख, जबकि 12 किलोवाट का जो कनेक्शन 12 लाख में लगता था अब वो 24,50,000 में लग रहा है। तो ये इसकी बुनियादी वजूहत यही है कि डॉलर की कीमत में अदम इस्तेहकाम है और जो सोलर पैनल जिसकी तनसीब करके सोलर सिस्टम से बिजली बनाई जाती है उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। उसकी बुनियाद पर मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं और सार्फिन सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने में सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। शायद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ती महंगाई से हर तबका परेशानी से दो चार। एलपीजी और सुई गैस की कीमतों में इजाफे से तंदूर मालिकान भी परेशान है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे शकील सुल्तान से। जी शकील बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान में महंगाई ने जहां आम शहरियों को परेशान किया हुआ है, उसी के साथ साथ जो तंदूर वाले हजरात हैं जो रोटी और नान बनाते हैं वो भी महंगाई से परेशान नजर आते हैं, क्योंकि एलपीजी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पहले 220 थी, जंप करके 260 तक गई, उसके बाद अब फिर 280 तक फरोख्त होने लगी गवर्नमेंट के रेट में, लेकिन मार्केट में 310 320 में भी फरोख्त हो रही है, जिसके साथ इसके साथ जितनी भी चीज़ें लिंक करती हैं वो भी महंगी होती है। मैं इस वक्त एक तंदूर की दुकान पर मौजूद हूँ, यहाँ दुकानदार से जानते हैं। आप बताइएगा नान कितना महंगा हुआ है, एलपीजी मुसलसल महंगी हो रही है, एलपीजी इस्तेमाल होती है तंदूर में, रोटी कितनी महंगी हुई है, क्या असरात पड़ रहे हैं इस महंगाई के आपके काम पर? सर जी, गैस पहले था 200-250 रुपए किलो था, नान हमारा 15 रुपए का था। उसके बाद गैस ने जम मारा, सीधा 300-280 पे चला गया। नान हमने 20 रुपए का किया, लेकिन हमें फिर भी बचत नहीं हो रही, क्योंकि उसमें मैदा बहुत महंगा हो गया। मैदे का कट्टू था 5500 रुपए का, वो चला गया 7500 रुपए पे। घी था तकरीबन 400, तो अब हो गया 500-520 पे चला गया। गवर्नमेंट वाले जो गैस नहीं दे रहे, वो जो सिलेंडर दे रहे हैं, वो सिलेंडर की सिक्योरिटी भी 25-30 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। पहले 25 हज़ार रुपये उसकी सिक्योरिटी ढूंढो, फिर उसके साथ दूसरे गैस की चार्जेस ढूंढो, फिर 50 हज़ार के साथ वो हमें गैस सिलेंडर अफोर्ड करके दें। इसलिए हमारे यानी कि बचतें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, हम लॉस में जा रहे हैं। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। हुकूमत से अपील है कि सर गैस दो सरकारी, जो पहले रेट पे आती थी, खुशहाली थी, अब बिल्कुल खुशहाली नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी है, अवाम बिल्कुल बेमौत मारी जा रही है। बिल्कुल, नान जो 10-12 रुपए में मिलता था 20 तक चला गया है, रोटी भी महंगी हो गई है। दुकानदार कह रहे हैं कि हुकूमत या तो हमारे लिए गैस का इंतजाम करे, क्योंकि महंगी गैस जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो काम जो है करे। शकील सुल्तान आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं डॉलर के रिवर्स गेयर का दिन। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 रुपये 9 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 280 रुपये से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर के रिवर्स गेयर का दिन है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 रुपये 9 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 280 रुपये से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं रुपया तगड़ा हो गया है। डॉलर के रिवर्स गेयर शुरू हो गए। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 रुपये 9 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 280 रुपये से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये का हो गया है। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सरकारी आटे के असूल के लिए खवातीन की लंबी लाइनें लग गईं। इस हवाले से मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर बताइएगा। पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आटे का जो बहरान है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर यही सूरत हाल होती है। बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द आटे के असूल के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। धक्कम पेल देखने में आ रही है। लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। कोई सिक्योरिटी के खातिर कोई इंतजामात नहीं है। रिक्शा स्टैंड भी इसी जगह पर बनाया गया और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी
खासी खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों से ही इस हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? कोई ये जरा आटा साको मिलता नहीं, मुंह मुला दे आटा चले दे पान दे रहा था, कोई चार चार का टुक दे, कोई जरा फिर वली बने ना पा दे रहा था, कोई हालात का नहीं दे रहा था। पाकिस्तान को ही कोई आटा चला, कोई जरा देखो खुद रहे भरे बैठे, कोई गरीबी में फिर दे खड़े दे रहा था। अच्छा, एड साहब की कितनी देर थी की है? ये नमाज 4 बजे जाए बेटे, साको तो मिले नहीं जरा आटा था, फिर वली बने सारे जरा था। तो क्या मुतालबा करेंगे वे? मुतालबा साको आटा मिले, ज्यादा लाइन वार चलावन दे रहा था, आटा जरा था गरीब छो फिर वलियन में कोई जरा सारे तेरे सामने चार थैलियां की खड़न रश ये हालात है जरा था। खासी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, और शहरियों के सफारशी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आमिर डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। बहारपुर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। सब्जी मंडी के बाहर रिक्शा ड्राइवर्स ने सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम कर लिए। इस हवाले से मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर जोया, बताएगा। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त सब्जी मंडी के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रिक्शा माफिया है, जो चिंची माफिया है, उन्होंने पूरे रोड पर कब्जा जमा लिया है। मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाया तो रोड की ये सूरत हाल है कि बिल्कुल थोड़ा सा वाया बचा है रोड का, तकरीबन ये कोई 10 से 12 फुट का रोड का जो वाया है ये बचा है। और जो रिक्शे हैं उन्होंने यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर खड़े करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसके जो खलल है उसमें आ रहा है और ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर हो रही है। हम इनसे बात भी करते हैं। आपने सड़क पर रिक्शे खड़े किए हुए हैं सड़क पर? सारी ये तो मंडी का रोड है ना, मंडी के तो तुम्हें पता रोड के ऊपर ही रिक्शे ठहरते हैं। सवारी के लिए खड़े हैं हम, ऐसे तो नहीं खड़े हुए हैं, हम तो सवारियों के लिए खड़े हैं। सवारी आती है तो हम निकल जाते हैं, सारा दिन इधर खजल ख्वार होते हैं। बिल्कुल जी, इनका कहना है कि सवारी के लिए खड़े हैं और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का बिल्कुल कोई नामो निशान तक नहीं है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर होना चाहिए। आगे भी आपको दिखाएं, ये देखें, ये ट्रैफिक की सूरत हाल है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहना मामूल बन गई है। हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर दाखिल होती है और यहाँ पर जो रेस्क्यू है उनका ऑफिस भी साथ मौजूद है, जहां पर जो एम्बुलेंसेज निकलती हैं। और जो रोड है वो बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पर अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है, जो सार्जेंट है, उनकी ड्यूटी यहाँ पर पुलिस ना होने के बराबर है। ताहिर जोया, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, चौक सरवर शहीद अदालती अहकामात हवा में उड़ाए जाने लगे। शहर के वस्त में लगे गैर कानूनी साइन बोर्ड इंतजामिया की नजरों से ओझल। पीटीआई चेयरमैन ने हुकूमती फंड से बोर्ड लगवाकर लाखों रुपए का किराया खुद वसूल किया। पीटीआई चेयरमैन ने गैर कानूनी साइन बोर्ड की मद में मुल्क की खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया। शहरियों का कमिश्नर डीजी खान से गैर कानूनी बोर्ड्स के खिलाफ नोटिस का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, चौक सरवर शहीद में अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। शहर के वस्त में लगे गैर कानूनी साइन बोर्ड्स इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गए। पीटीआई चेयरमैन ने हुकूमती फंड से बोर्ड्स लगवाकर लाखों रुपए का किराया खुद वसूल किया। पीटीआई चेयरमैन ने गैर कानूनी साइन बोर्ड्स की मद में मुल्क की खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया। शहरियों का कमिश्नर डीजी खान से गैर कानूनी बोर्ड्स के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक खत्म करके इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। इस हवाले से मजीद जानेंगे सैयद ज़ोहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ोहैब बुखारी, बताइएगा। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो जेल भरो तहरीक को जो है वो उसका खात्मे का ऐलान करने के बाद जो है वो एक नई मुहिम का जो है वो ऐलान किया। उनका कहना है कि कल बरोज़ हफ्ता जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं और हर ज़िले में जो है वो खुद खिताब भी करेंगे। इस तमाम सूत्र पर बात करेंगे साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गिलानी साहब, मुहिम पर मुहिम और तहरीक पे तहरीक का जो है वो इमरान खान साहब आगाज़ करते जा रहे हैं, एक नई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, इंतखाबी मुहिम, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं यू टर्न लेने के। जब उन्होंने देखा बात नहीं बन रही, क्योंकि बड़ी नाकामी हुई है उनको जेल भरो तहरीक में, क्योंकि जब तक लीडर खुद अरेस्ट अपने आप को नहीं कराता तो वो आवाम पे जोर नहीं दे सकता। लोगों ने फ़ोटो सेशन तो कराए मगर जेल भरो वाली बात ना हुई, तो उसमें चंद लीडर गए हैं तो वो भी वहाँ परेशान है। कसम पुरसी की हालत में वो कभी उन्होंने जेल देखी नहीं थी उन्होंने, क्योंकि जेल तो फिर काटना हर एक का काम नहीं है। तो ये है कि जो इन्होंने यू टर्न लिया है दोबारा, ये उनकी नाकामी का सबूत है और मैं समझता हूँ कि उनको बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि मुल्क जिस हालात में जा रहा है, जब तक तीनों पार्टी के सरबराह सर जोड़कर नहीं बैठेंगे ये मसला हल नहीं हो सकता। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और अदालतों के हुक्म के मुताबिक चले हैं। अब भी हम इनकारी नहीं हैं। मकसद ये है कि अब कौमी असम्बली के इलेक्शन भी ड्यू हैं और ये भी होने हैं।
अच्छा होता कि ये एक वक्त में होते, ताकि लोगों को एतराज़ ना होता और ख़ास तौर पर पार्टीज़ को एतराज़ ना होता। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि इमरान खान यू टर्न के माहिर हैं और एक मरतबा फिर जो है उन्होंने यू टर्न लिया है। और जो है बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान डीपी और रिजवान उमर गोंदल की सरबराही में इजलास में मुख्तलिफ शोबों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। IT फ्रंट डेस्क अदालती पैरवी के बारे में जायजा, शहीदों की फैमिलीज और वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल। रहीम यार खान में पुलिस रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाएगा। DPO का ऐसा कहना था। शहदा के बच्चों और खानदान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान DPO और रिजवान उमर गोंदल की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ शोबों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। IT फ्रंट डेस्क अदालती पैरवी के बारे में जायजा हुआ। शहीदों की फैमिलीज और वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। पुलिस रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाएगा। DPO का ऐसा कहना था। उनका मजीद कहना था कि शहदा के बच्चों और खानदान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। DPO बहावलनगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डिप्टी कमिश्नर के हमरा डिजिटल खाना मरदमशुमारी मुहिम का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ छीना समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। बहावलनगर में 7वीं डिजिटल खाना मरदमशुमारी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने शहर में 2523 ब्लॉक्स कायम किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मरदमशुमारी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आपको बता रहे हैं DPO बहावलनगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जिसके दौरान डिप्टी कमिश्नर के हमरा डिजिटल खाना मरदमशुमारी मुहिम का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ छीना समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। बहावलनगर में 7वीं डिजिटल खाना मरदमशुमारी जारी है। शहर में 2523 ब्लॉक्स कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम भी की जाएगी। आपको बताएं मुल्तान थाना अल्पा के इलाके में 1.5 साल बच्ची के साथ ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुलजिम अल्लाह बख्श को 5 लाख रुपए जुर्माना और 2 लाख रुपए मुआवजे की सजा का हुक्म भी सुनाया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान थाना अल्पा के इलाके में 1.5 साल बच्ची के साथ ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुलजिम अल्लाह बख्श को 5 लाख रुपए जुर्माना और 2 लाख रुपए मुआवजे की सजा का हुक्म भी सुनाया है। अब खबर शामिल करें शुजाबाद से और आपको बताएं हयात खान वाला के करीब शुजाबाद कैनाल में शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से इलाका ज़ेर आब आ गया। खेतों में पानी दाखिल होने से तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी शगाफ को पुर ना किया जा सका। आपको बता रहे हैं शुजाबाद हयात खान वाला के करीब शुजाबाद कैनाल में शगाफ आ गया है। नहर में शगाफ पड़ने से इलाका ज़ेर आब आ गया। खेतों में पानी दाखिल होने से तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी शगाफ को पुर ना किया जा सका। आपको बता रहे हैं शुजाबाद हयात खान वाला के करीब शुजाबाद कैनाल में शगाफ नहर में शगाफ पड़ने से इलाका ज़ेर आब आ गया। खेतों में पानी दाखिल होने से तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी शगाफ पुर न किया जा सका। आपको बता रहे हैं शुजाबाद हयात खान वाला के करीब शुजाबाद कैनाल में शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से इलाका ज़ेर आब आ गया। खेतों में पानी दाखिल होने से तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी शगाफ को पुर न किया जा सका। हासिलपुर स्पेशल एजुकेशन सेंटर रोड पर तरक्याती काम आवाम के लिए बन गए वबाले जान। महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से सीवरेज पाइप लाइन डाली गई थी। तारकोल सड़क उखाड़ कर सीवरेज लाइन डाली गई और मट्टी को ठिकाने लगाना भूल गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी मलिक अब्दुल रशीद, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त स्पेशल एजुकेशन सेंटर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पब्लिक हेल्थ की जानिब से सीवरेज का एक मंसूबा बनाया गया था। सीवरेज पाइपलाइन डाल दी गई, लेकिन उसको फिलअप नहीं किया गया। अहले मोहल्ला इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। धूल मिट्टी में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी क्या कहेंगे, पब्लिक हेल्थ का मंसूबा था? जी बिल्कुल, वो बात तो आपकी ठीक है। इसी तरह जो आप सड़क देख रहे हैं, जो सीवरेज डाल के चले गए हैं, तो इधर जो खाका मट्टी वगैरह से दुकानदार वगैरह होटल वगैरह सब वाले सब परेशान हैं। तो हमारे आला अफसरान से गुजारिश है कि वो जो भी मामला है ये हल करें। जी आपका बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंतजामिया खाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। सादिकाबाद न्यू जनरल बस स्टैंड मिसाइल का गढ़ बन गया। ना पीने का साफ पानी, ना बैठने की सादार जगह। इस हवाले से मजीद जाने के जावेद अनवर से। जी जावेद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद जन्नत बस स्टैंड पर। जन्नत बस स्टैंड की अगर बात की जाए, मुसाफिर जो हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका यही कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो नया बस अड्डा बनाया गया था, मगर यहाँ पर जो है मुसाफिरों के लिए कोई भी सहूलत जो है वो मैसर नहीं है। ना तो पीने के लिए साफ पानी है, ना बैठने के लिए जो है यहाँ पर इंतज़ार गाह बनाई गई है। कुछ मुसाफिर भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर जी, हमें यहाँ से हमें ये चाहिए कि पानी ना पीने के लिए नहीं है, ना कोई बैठने की जगह है। गर्मी आ गई ना पानी ठंडा मिलता है या ना पानी भी साफ मिलता है। मुश्किल यही है कि पानी को बैठने की जगह आप खुद देख ले, इधर कौन सी चीज़ निज़ाम ही नहीं है किसी चीज़ का गवर्नमेंट का। इसलिए हमें ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए हमारे को बैठने के लिए, पानी पीने के लिए कोई ठंडा ऐसा निज़ाम करे जो हर मुसाफिर पिएगा। हम नहीं पिएगा, हर मुसाफिर पिएगा। जी बिल्कुल, मुसाफिरों का ये कहना है कि ना तो हमें साफ पानी दिया जा रहा है, ना ही जगह दी जा रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों रुपए लाए गए सादकाबाद न्यू बस स्टैंड जो है ये करोड़ों रुपए की लागत से तमीर हुआ है। ये 4 सूबों के संगम में वाक़या है। इसमें तो सूरतों का ना फुकदान है, ना पीने के पानी में यसर है मुसाफिरों को, ना बैठने की जगह है, ना शेल्टर है। खुदा ना खातिर जब बारिश हो जाए तो इतनी दलदल बन जाती है, जो गाड़ियाँ बन जाती हैं। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो आडे के जो बीच में है कोई भी गाड़ी है वो वहाँ पर नहीं खड़ी है, जबकि दूसरी जानिब बाहर मेन KLP रोड पर आकर जो है वो इन्हें मुसाफिरों को यहाँ पर बैठाया जाता है। अक्सर औकात यहाँ पर जो है कि कई बार हादसा भी जो है रवानुमा हो चुके हैं। इनका यही मुतालबा है कि इंतजामिया को चाहिए कि इस बात का फिलफौर नोटिस ले। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। जी जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, शहर ओलिया में मौसम बहार के अनोखे रंग। बहार की आमद के साथ ही तबूबिया के सूखे दरख्तों पर गुलाबी फूल खिल गए। इस हवाले से मजीद जानने के लिए रियाज से चाहिए। रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर ओलिया मुल्तान की आज मैं एक ऐसी ग्रीन बेल्ट पर मौजूद हूँ जहाँ पर अनोखे और ख़ास किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये तबूबिया के दरख्त है जिनकी खास बात यह है कि ये ऐसे दरख्त हैं जो कि अपने पत्ते गिराकर फूल उठाते हैं। मेरे पीछे कैमरे में नजर आपको दिखाया कि ये गुलाबी रंग के जो फूल, खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वो फूल हैं जो कि फरवरी के इख्तिताम से मार्च तक खिलते हैं। और इस दरख्त की खास बात ये तबूबिया की कि इसमें जो गुलाबी रंग के फूल जो है ये तब खिलते हैं कि जब अपने पत्ते मुकम्मल तौर पर गिरा देते हैं। यानी कि सूखा दरख्त, देखें तो सूखा दरख्त, लेकिन सूखे दरख्त की लकड़ी पर ये गुलाबी रंग के फूल जो है एक दिलकश मंजर जो पेश करें। मेरे साथ यहाँ पर असिस्टेंट डॉक्टर PHA मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि मुल्तान शहर में कहाँ ये फूल लगे हुए हैं, मजीद इस फूल के बारे में बताएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस फूल के बारे में, इसकी क्या खास बात है? हर साल की तरह जो बहार का मौसम है वो रवा है और जो पौधे हैं उन्होंने फूल उठाना शुरू कर दिए हैं और नए पत्ते जो हैं पौधों पे आना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह जहाँ पे हम खड़े हैं इस ग्रीन बेल्ट में तबीबिया के दरख्त लगे हुए हैं। ये बेसिकली एक इम्पोर्टेड पौधा है और इसकी एक खासियत है कि ये पौधा जो है अपने तमाम पत्ते गिरा के उसके बाद पूरा फूलों से भर जाता है। और लेकिन बाकी दूसरे पौधों के बरक्स बहुत सारे दरख्त हैं जिन पे पत्ते भी होते हैं, उसके अलावा फूल भी आते हैं, लेकिन ये दूसरे पौधों के बरक्स अपने सारे पत्ते गिरा देता है और जो पूरा जो दरख्त है ये फूलों से भर जाता है। खूबसूरत रंग के फूल जो है लगे हुए हैं जो कि दिलकश मंजर जो है पेश कर रहे हैं। और आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, सेक्रेटरी जंगलात और माही परवरी जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रवा माली साल के दौरान जारी और नए तरक्याती मनसूबा जात की मद में फंड्स के इजरा का जायजा लिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सालाना तरक्याती स्कीम्स की बात करते चलें तो जनूबी पंजाब के अंदर FWNF जो है उसकी क्या कारकर्दगी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो सेक्रेटरी सरफराज मक्सी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। सर, आज जो है वो मीटिंग का इनेकाद जो है वो भी किया गया। आप क्या कहेंगे एनुअल डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से, इस डिपार्टमेंट की क्या प्रोग्रेस है? जी, हमारे पास सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत तकरीबन 30 के करीब स्कीम्स हैं, जिनमें से कुछ ऑनगोइंग हैं, कुछ नई स्कीम्स हैं। तो उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो 64% है, जो कि मेरे ख्याल में सेटिस्फैक्ट्री है। और जो हमारे पास फंड मौजूद है इंशाल्लाह हम इनको साल के आखिर तक इंशाल्लाह इन सबको इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे हमरा सेक्रेटरी सरफराज मक्सी साहब मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि एनुअल डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से 64% जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं। और शहजाद, अपडेट के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान कमिश्नर की ज़ेर सदारत जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में इंसदाद गिरां फरोशी, यूरिया खाद फराहमी, इंसदाद डेंगू मुहिम बारे ब्रीफिंग, इजलास में महंगाई पर काबू पाने के लिए गैर रिवायती इकदाम करने का भी फैसला किया गया। महकमा ज़राअत किसान यूरिया खाद की दस्तयाबी के हवाले से किरदार अदा करे। इजलास में महकमा फूड सेहत मार्केट कमेटी के मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर की ज़ेर सदारत जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ है। आपको बता रहे हैं, इजलास में इंसदाद गिरां फरोशी, यूरिया खाद फराहमी, इंसदाद डेंगू मुहिम बारे ब्रीफिंग दी गई।
मियांवाली में मोटरवे पुलिस की आगाही सेफ्टी मुहिम में तेजी, तालीमी इदारों में भी आगाही सेशन का इनेकाद किया जाने लगा। मियांवाली में माड़ी इंडस के निजी स्कूल में आगाही सेफ्टी लेक्चर दिया गया। तलबा और तालिबात को रोड क्रॉसिंग बारे आगाही दी गई। कमसिन ड्राइविंग के नुकसानात बारे भी बताया गया। मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस की अहलियत और हिफाजती तदाबीर बारे भी बताया गया। आपको बता रहे हैं मियांवाली मोटरवे पुलिस की आगाही सेफ्टी मुहिम में तेजी आ गई है। तालीमी इदारों में भी आगाही सेशन का इनेकाद किया जाने लगा। माड़ी इंडस के निजी स्कूल में आगाही सेफ्टी लेक्चर दिया गया। अब आपको बताएं कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मोहम्मद इस्माइल की सरगोदा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद सरगोदा मुझे से दूध टायर समेत गैर मुल्की अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरगर्म। डिवीजन की चारों इस्लाम में चेक पोस्ट और अमला तैनात कर दिया गया। ताजों को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। कस्टम में पकड़ी जाने वाली गाड़ियों और दीगर अशिया की बोली अब सरगोदा में ही होगी। आपको बता रहे हैं कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मोहम्मद इस्माइल की सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद मुझे सेहत दूध टायर समेत गैर मुल्की अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरगर्म। डिवीजन की चारों इस्लाम में चेक पोस्ट और अमला तैनात कर दिया गया है। ताजों को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं।